Welcome everyone to a sip of coffee online session with Win India. And today we are in a tele talk with Dr. Smita Nambishan on World Diabetes Day. नमस्कार वंदिता एंड नमस्ते टू एवरीवन। तो डॉक्टर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ क्या है और कितने तरह की होती है। तो डायबिटीज़ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्लड में शुगर की मात्रा नॉर्मल रेंज से हायर होने पर हम उसे डायबिटीज़ कहते हैं। और डायबिटीज़ 4 तरह की हो सकती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटिक फेज़। तो ये सभी डायबिटीज़ के फॉर्म्स हैं और इन सभी को मैनेज करने के लिए जो CGMS या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर काफ़ी उपयोगी होता है। तो आपने जैसे अभी बताया कि CGMS सेंसर काफ़ी यूज़फुल होता है, तो ये CGMS सेंसर क्या है? तो CGMS क्या है? ये कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर है जो कि 1999 में US FDA ने इसे अप्रूव किया और 2004 में कैलिफोर्निया में मिनीमेड मेडिट्रॉनिक नाम की जो संस्था है उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। इसका काम ये होता है कि ये एक सेंसर होता है और इसको हाथ में या लगा लिया जाता है और ये कंटिन्यूसली 14 दिन तक या 14 डेज़ तक हर 5 मिनट की रियल टाइम ब्लड ग्लूकोज़ की रीडिंग हमको बताता रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है डायबिटिक्स के लिए, जो इसे यूज़ करके अपना जो दवाइयाँ हैं या अपने शुगर लेवल्स हैं उनको मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो सेंसर है डॉक्टर, इसको क्यों यूज़ किया जाता है? जैसा कि मैंने बताया कि ये 1999 से इसके बारे में लोगों को पता है और 2004 में ये इंट्रोड्यूस किया काफ़ी रिसर्च के बाद। तो जनरली डायबिटीज़ जो सेंटर्स हैं वो इसे यूज़ करते हैं पेशेंट्स की दवाई को मैनेज करने के लिए। लेकिन हमने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और वो एक प्रोफाइल बताता है। उस सॉफ्टवेयर की मदद से हमें पेशेंट का प्रोफाइल मिलता है जिसको हम बोलते हैं AGP-GLC, एम्बुलेटरी ग्लूकोज प्रोफाइल गाइडेड लाइफस्टाइल करेक्शंस। तो इसके द्वारा हम लोग का ये प्रयास होता है कि जो पेशेंट्स हैं उनकी दवाएं छूट जाएं, उनको एक ऐसी रिपोर्ट मिले जो उन्हें बता सके कि वो कौन सी चीज़ खा रहे हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और कौन सी ऐसी फूड आर्टिकल है कि वो उनके लिए ठीक है। तो यदि हम कोई खाना खाते हैं, सपोज़ हमने छोले खाए या आलू टिक्की खाई या केक खाया, तो कितनी देर में वो हमारा ब्लड शुगर लेवल पीक पर ले जाती है और कितनी देर वह पीक मेंटेन रहता है और फिर वो कितनी देर में डाउन होता है। उसकी मदद से हम उस खाने की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसी वजह से हम बिना दवाई के अपना ब्लड शुगर लेवल मेंटेन कर पाते हैं। मेरा अगला सवाल ये है डॉक्टर कि क्या CGMS लगाने से सभी डायबिटिक पेशेंट्स की दवाइयाँ छूट जाती हैं? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। सभी डायबिटिक पेशेंट्स की क्या दवाई छूट जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। पेशेंट की केस टेकिंग की जाती है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स हैं, उनकी काफ़ी हद तक इंसुलिन की डोज़ कम हो जाती है, लेकिन छूटती नहीं है। पर बाकी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या प्री डायबिटिक्स हैं, जैसे कि टाइप्स बताए थे हमने, तो उन लोगों को बहुत मदद मिलती है और उनको आगे
शुगर लेवल बढ़ने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है यदि वो बताए गए रिपोर्ट के हिसाब से अपनी डाइट फॉलो करें। और अब हमारे व्यूअर्स की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि आप कहाँ बेस्ड हैं और आपसे पेशेंट्स कैसे मिल सकते हैं? हम भोपाल में बेस्ड हैं और भोपाल के या भोपाल में आकर हमसे इलाज कराने वाले पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। जो बाहर के पेशेंट्स हमको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनको जो डिवाइस है वो खुद लगानी पड़ती है और रिमूव करवानी पड़ती है, जो कि आजकल इजीली अवेलेबल है। ऐसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको डिवाइस सेल करते हैं और लगाते हैं और रिमूव करते हैं। हम लोग को जो रिपोर्ट है बस चाहिए होती है, जिसकी वजह से जिसको देखकर हम अपने सॉफ्टवेयर में डाल के उनका एक प्रोफाइल बनाते हैं और फिर काउंसलिंग करके उनको उनका डाइट समझा देते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है जो कि उस पर पेशेंट्स ईमेल करते हैं और उनको फिर हमारी हेल्थ टीम कांटेक्ट करती है। उसके बाद उनको डिटेल्स बताकर उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। एक और सवाल डॉक्टर, क्या सिर्फ डायबिटीज़ मरीज़ों के लिए ही CGM सेंसर यूज़फुल है? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है क्योंकि ये सिर्फ डायबिटिक्स जो हैं उन्हीं के लिए नहीं होता। आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी, मोटापा, हाइपरटेंशन सभी ज़्यादा हो गया है और हर परिवार में एक ना एक मरीज़ तो इनका होता ही है। तो यदि हम 35 साल की उम्र में लगभग एक बार CGMS लगा लें तो हमको एक अंदाज़ा हो जाता है कि जो हमारा खान-पान है क्या उससे हमारी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रेंज से हायर जा रही हैं या हमारी शुगर कंट्रोल में है ब्लड शुगर लेवल्स। तो मैं ये मानती हूँ कि जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमको अपने शुगर लेवल को ध्यान रखने के लिए इसको लगवा लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें डायबिटीज़ हो ही, हमें नहीं हो तो भी अगर हमारा ऐसा लगता है कि हमारा खान-पान बहुत रेगुलर और सिंपल नहीं है और हम काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो हमें ये ज़रूर लगवा लेना चाहिए और ये बहुत मदद करता है। Thank you, Dr. Smita, for joining us today and sharing this important information with our listeners and viewers. Thank you so much, Vandita, for inviting me and all the best. Take care. Thank you everyone for joining us today, and When India will be back with more coffee sessions soon.